नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? शायद मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे और आपका स्कूल भी ओपन हो गया होगा। तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका स्कूल ओपन हो गया, आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि सर पढ़ना तो अच्छा नहीं लगता, स्कूल जाना तो अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन भाई मेरे पढ़ना तो पड़ेगा। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, हम सीख रहे थे ग्राफ। हम और आप मिलकर सीख रहे थे ग्राफ। ग्राफ में कुछ बेसिक बातों पर चर्चा हुई थी, कुछ और मुद्दा था जो सीखना था। अब हम सीधा ग्राफ पे आ गए हैं क्योंकि हमने फंक्शन वगैरह पढ़ लिया है और ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ सीखना है बनाने। और उसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन पे। फंक्शन के प्रकार, जो आपने फंक्शन पढ़े उसके क्या टाइप है, कितने टाइप हैं। तो हर टाइप को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं और सबका ग्राफ डिटेल में सीखते जाते हैं। क्योंकि ग्राफ मैथमेटिक्स पढ़ना है फिर भी आना चाहिए, फिजिक्स पढ़ना है फिर भी ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। और अगर ग्राफ आना चाहिए तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब हर एक फंक्शन को पकड़िए, उसका डिटेल पढ़िए, उसका ग्राफ बनाइए, रियलाइज करिए, फिर आपका ग्राफ जाके बेजोड़ और बेहतरीन होगा। तो चलिए हम सीखते हैं और सिखाते हैं, दोनों करते हैं। आप पेन और पेपर अपने साथ लेके बैठे, नोट करें, लिखें, समझें। टाइप ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है अलजेब्रिक फंक्शन। पहला जो टाइप है, फंक्शन को, ग्राफ को पढ़ते समय फंक्शन को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया। पहला टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो पहले और इन फंक्शंस के फर्दर पार्ट है। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया। तो सब हर एक फंक्शन को हेडिंग के तौर पर पढ़ेंगे हम। एक फंक्शन का नाम डालेंगे, उसका डिटेल पढ़ेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, उसके ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे। डिटेल चर्चा करने वाले हैं हम ग्राफ पे। सही है, तो बने रहिए। और हम बात करेंगे अभी टाइप ऑफ फंक्शन पे। तो द फंक्शन, यहां लिखेंगे द फंक्शन आर डिवाइडेड into two categories. दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया फंक्शन को। पहला टाइप था आपका अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या है? ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल्स हो, वेरिएबल्स का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। ऐसा फंक्शन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो, जैसे 1 2 3 4 पाई ये सब हो, इन्वॉल्व हो। पाई हो मतलब कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स हो, और कुछ बेसिक ऑपरेशंस हो, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेड और रूट्स। ये सब अगर ऑपरेशंस भी हैं, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है, इन सब को मिलाकर अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। ये पहला टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन। क्या लिखेंगे इसकी डिफिनेशन में? द फंक्शन डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन involves variables, constant and basic operations like addition, subtraction, multiplication, and division and root. The function defined by algebraic expression involves variable, constant and basic operations like addition, subtraction, multiplication, division and roots. अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें ये सारी बातें हैं तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे सर? सर अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। अच्छा, तो एग्जांपल दे दीजिए सर, क्या है अलजेब्रिक फंक्शन? तो जैसे आप जानते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी का यूज करके अगर हम लिखें तो उसे अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका f of x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखो x वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है, और यहां पर प्लस प्लस, यहां जो ऑपरेशन लगा है वो एडिशन लगा है, ये पूरा मिला के एक फंक्शन बनता है। ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। दूसरा एक कोई और फंक्शन आप ले सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप सिंपल सा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपान में एक्स प्लस का 2। ये भी एक फंक्शन है क्योंकि इनकी भी पावर है, ये है सारी चीजें। और भी ऐसे फंक्शन आप लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 1। ये भी तुम्हारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इसी तरीके से और भी आप लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस का 3। कुछ भी लिख सकते हो आप इस तरीके से। ये सब एक अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको भी फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन इनके पार्ट को हम पढ़ेंगे कुछ समय बाद। अभी हम मेन पढ़ रहे हैं कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। फंक्शन दो टाइप के, पहला था अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। नोट करिएगा, दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन, इस फंक्शन की डिफिनीशन में हम ये कहते हैं कि इस फंक्शन को कभी भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन सब ऑपरेशंस का यूज करके नहीं फाउंड कर सकते आप। ये थोड़ा यूनिक फंक्शन होते हैं अपने में, जैसे e की पावर x, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इन फंक्शंस को सिर्फ एडिशन से, सिर्फ सब्सट्रैक्शन से नहीं बनाया जा सकता। तो इसके डिफिनीशन में लिखते हैं, द फंक्शन कांट बी फॉर्म्ड, सिंपल सा। द फंक्शन कांट बी फॉर्म्ड using addition. The function can't be formed using addition, subtraction, multiplication, addition, subtraction, multiplication, division, and taking roots, इन फंक्शंस को आप सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन या रूट लेकर नहीं बना सकते आप। दे आर यूनिक फंक्शन, यहां से आप लिख सकते हो, दे आर यूनिक फंक्शन। ये थोड़ा अलग फंक्शन होते हैं, अलग अंदाज के फंक्शन होते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अच्छा, एक पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, ऐसे कौन कौन से फंक्शन हैं जो ट्रांसीडेंटल फंक्शन में आते हैं। तो पहला बड़ा प्यारा सा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ोगे आप इसके बारे में डिटेल, ये आप देखे होगे, e की पावर x या e की पावर 1 2 3, बहुत सारी चीज आपको मिल सकता है, e की पावर y कुछ भी मिल सकता है। तो e की पावर x जैसा कुछ मिला होगा तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। फिर और कौन सा है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन के एग्जांपल बता रहे हैं हम, और है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। अरे कोई भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना सकते हैं हम, है ना, जोड़ के। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे कुछ करके बना सकते हैं हम। और लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे लॉग बेस e इंटू एक्स है, या फिर इसके साथ लॉग एक्स की पावर कुछ है, कुछ भी है, ऐसा कुछ भी दे सकता है लॉगरिथमिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया तुम्हारे लिए, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, कुछ भी हो गया, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। और भी फर्दर फंक्शन हैं जो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस के कैटेगरी में आते हैं। तो अभी के लिए हम ईटीसी लिख दे रहे हैं कि और भी फंक्शन अवेलेबल है ट्रांसीडेंटल में, लेकिन हम डिटेल में चर्चा करेंगे हर एक फंक्शन। जैसे हम जब पढ़ेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हेडिंग करेंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे।
ऐसा हर फंक्शन का अलग अलग हम पढ़ेंगे, सबका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अभी हम सिर्फ टाइप्स ऑफ फंक्शन पे बात कर रहे थे, जिसके मेनली दो कैटेगरी थी, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल की डिफिनेशन ये है, और ये कुछ एग्जांपल हैं फंक्शंस के, कौन कौन से एग्जांपल हैं। एक और खास बात है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो होते हैं उनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, कुछ खासियत होती है उनकी। तो यहां हम एक प्यारी सी हेडिंग करते हैं, यहां पे एक प्यारी सी हेडिंग करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के कुछ खास चीजें होती हैं, कुछ खासियत होती हैं, जैसे कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन अलजेब्रिक नहीं होता, नॉट अलजेब्रिक फंक्शन। ये अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। और नॉट सेटिस्फाइंग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो ये तो खास बातें हैं। तो पहली बात क्या है, नॉट अलजेब्रिक फंक्शन, सबसे पहली बात तो नॉट अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नॉट सेटिस्फाइंग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को नहीं फॉलो करते हैं। ये हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे दे नॉट सेटिस्फाई अलजेब्रिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को भी नहीं सेटिस्फाई करते हैं। तीसरा एक और खास बात है कि ये इनफाइनाइट सीरीज हो सकता है। ये जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, ये इन्फिनिटी सीरीज रख सकता है। तो हम लिख सकते हैं मे बी डिफाइंड, इसे मे बी डिफाइंड इनफाइनाइट सीरीज। इनको इनफाइनाइट सीरीज के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं कई बार। इनका कर्व कैसा होता है, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस। एक और खास बात है, कर्व इज स्मूथ, या ग्राफ इज स्मूथ एंड कंटिन्यूअस। इन जनरल, लेकिन इन जनरल केस में, सामान्य केस में, इन जनरल केस में कंटिन्यूअस होता है, बट इट्स डिपेंड्स बट इट डिपेंड्स। ये ग्राफ, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का जो ग्राफ है, ये स्मूथ होगा बिल्कुल, और कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये इन जनरल बात पर, ये डिपेंड करता है डोमेन पर, बट इट्स डिपेंड्स ऑन डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन के डोमेन पर डिपेंड करता है कि ग्राफ स्मूथ होगा और कंटिन्यूअस होगा। इन जनरल स्मूथ और कंटिन्यूअस होता है, लेकिन फिर भी जो फंक्शन बन रहा होगा ट्रांसेंडेंटल, उसके डोमेन पर डिपेंड करेगा कि कैसा स्मूथ होगा कि नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। ये सिंपल सा था आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप, जो अलजेब्रिक फंक्शन के टाइप है उनके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के टाइप और उनके ग्राफ पढ़ेंगे।